Hello students, welcome to the Chanakya Vidyalaya. In the last lecture we have studied about the drawbacks of the Rutherford's model. Okay, in this lecture we are going to learn about the developments leading to the Bohr's model of atom. Okay, तो चलिए शुरू करते हैं historically results observed from the studies of interaction of radiation with matter have provided immense information regarding the structure of atoms and nucleus. Okay, Niels Bohr utilized this rule to improve upon the model proposed by the Rutherford. Two developments played a major role in the formulation of Bohr's model of atom. Okay, इन दोनों फॉर्मुलेशन के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, ड्यूअल कैरेक्टर की बात करते हैं मतलब में वो दो फेज में अवेलेबल है, ऐसा उसने बताया है कि ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स दैट रेडिएशंस possesses both wave like and particle like properties. ओके, कि फर्स्ट क्या है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की है. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग वो अपने को कैरेक्टराइज करता है. ओके, वो भी कौन से ड्यूअल नेचर उसका कौन सा है. द फर्स्ट वन इज पार्टिकल लाइक एंड द सेकंड वन इज वेव लाइक. ओके, और हमें सेकंड पॉइंट हमें क्या दिया गया है कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा. ओके, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपको जो वर्ड दिया गया है उस वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में हम आगे ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं. ओके, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा अभी बात नहीं करते, सिर्फ आप याद रखिएगा कि कौन से दो पॉइंट थे. क्योंकि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा थे वो इलेक्ट्रॉन्स, उसके फ्लो, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ, ओके, इन सभी के बारे में हम स्पेक्ट्रा में बात करने वाले, ब्रीफ में बात करेंगे. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अभी इस वक्त आप लोग ध्यान रखिए अपने फर्स्ट पॉइंट पर. ओके, कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका ड्यूअल नेचर है. कौन सा कैरेक्टर वो बताएगा हमें, कौन सा कैरेक्टर शो करेगा. तो द फर्स्ट वन इज वेव एंड द सेकंड वन इज पार्टिकल. ओके, उसकी अगर हम बात करें तो हम फर्स्ट यहाँ पर देखने वाले हैं वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अगर आप लोग को पता ना हो, अगर आप लोग भूल गए हो तो बता दूं कि हम जो सनलाइट या हम जो लाइट्स की बात करते हैं, प्रकाश इन शॉर्ट, कि उसकी अगर हम बात करते हैं ओके, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके, प्रकाश भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही एक टाइप का हमें आएगा, जिसकी भी हम आगे बात करने वाले हैं. ओके, तो इस पॉइंट की शुरुआत करते हैं. तो देखिए, इन द मिड 19th century physicists actively studied absorption and, देखिए याद रखिएगा, absorption and emission of radiation by heated objects. ओके, कि उस टाइम पर absorption and emission by the heated objects के एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके थे. These are called thermal radiation. देखिए रेडिएशन, क्योंकि हम रेडिएशन के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट है वो रेडिएशन के बेसिस पर हो रहे हैं. ओके, एंड जो दूसरा वर्ड है थर्मल. ओके, जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे ओके, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो इसके लिए उसको थर्मल भी बोलते हो. विद थर्मल रेडिएशन दे ट्राई टू फाइंड आउट द व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड. ओके, कि ये क्या है, कि वो उसको हमें अब पता चल गया है कि ड्यूअल नेचर कंजप्शन है इसमें, पर उस टाइम पर अभी प्रूव नहीं हुआ था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे हैं तो वो वेव लाइक है या पार्टिकल लाइक, वो उस वक्त अभी तक फिक्स नहीं हुआ था. ओके, दैट्स व्हाई हमें ज़रूरत पड़ी उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट की, जिसकी वजह से हम जान सके कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास रेडिएशन है वो वेव लाइक है या फिर पार्टिकल लाइक है. ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर हमें दिया गया है कि दे ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड ऑफ. इट इज नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट thermal radiation consists of electromagnetic waves of various frequencies or wavelength. ओके,
कि देखिए याद रखिएगा कि अब ये प्रूव हो चुका है कि ये जो थर्मल रेडिएशन है इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ओके, जब अभी हमने क्या प्रूव किया यहाँ पर कि अब चलिए वेव के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज्ड हो चुका है। ओके, तो वेव के अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरियस frequencies and wavelength हमारे पास है and it is based on the number of modern concept which were unknown in the mid 19th centuries। ओके, कि जो हमने ये प्रिंसिपल हमें ये थियरी मिली है अभी वो उस टाइम पर अभी उस टाइप के कंसेप्ट नहीं थे। ओके, अननोन इन द मिड 19th century। फर्स्ट active study of thermal radiation laws occurred in the 1850s and the theory of electromagnetic waves and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in the early 1970s by James Clerk Maxwell, which was experimentally confirmed later by the Heinrich Hertz। Here we will learn some facts about the electromagnetic radiation। याद रखिएगा कि जेम्स मैक्सवेल was the first to give a comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic field on macroscopic level। ओके, कि उसने क्या किया था कि चार्ज बॉडी है, अलग अलग फील्ड, यानी कि हमारे पास जनरली दो फील्ड नॉन है। अब हमारे जोनर लेवल पर कौन कौन सी फील्ड, तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आगे बात करते कि ही सजेस्ट दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन। ओके, क्या उसने सजेस्ट किया कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन alternating electrical and magnetic fields are produced and transmitted। ओके, क्या हुआ कि जब इस टाइप की सिचुएशन हमारे पास आई, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स मूव अंडर द एक्सेलरेशन, electrical and magnetic field are produced and transmitted। Okay, and these fields are transmitted in the form of waves and called electromagnetic waves और electromagnetic radiation। ओके, कि यहाँ पर हमें प्रूफ मिला कंप्लीट कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव फॉर्म में भी पॉसिबल है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। आप लोग को शायद हो सकता है कि ये जो फर्स्ट टाइम में समझने में थोड़ी दिक्कत आए क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। ओके, पर इम्पोर्टेंट है, ये बात भी है। दैट्स वाई अगर जरा सा भी डाउट लेता है वीडियो फिर से देखिए, एक दो बार आप थियरी खुद से पढ़िए, क्योंकि जैसे बोला कि ये थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है। हार्ड यानी कि कैसे कि इसके जो कंसेप्ट है ये आप लोगों के लिए नए है और कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ओके, तो दैट्स वाई आप जो अपना टॉपिक है टॉपिक समझिए, एक बार वीडियो देखिए, टॉपिक अपने आप से टेक्स्ट बुक में से रीड कीजिए, फिर से वीडियोस देखिए, फिर से रीड कीजिए, 2 से 3 बार कंप्लीट ऐसा करेंगे तो 100% टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्या है कि सिर्फ वीडियो देखने से आपको सपोज कि 70% समझ में आ गया, पर ऐसा आधा अधूरा काम करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है हमें। क्योंकि ये जो हमें 13% रिमेनिंग टॉपिक है उसके कंसेप्ट भी आने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा टॉपिक समझ लिया तो चलिए देखा जाएगा बाद में, ऐसा नहीं होता। ओके, दैट्स वाई ये बात भी ध्यान में रखनी है आप सबको कि अगर कोई काम शुरू करना है तो पूरा करे बिना ख़त्म नहीं करना। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन known from the early days and speculation about its nature dates back to remote ancient times। In earlier days, Newton light was supposed to be made of particles। Okay, कि पहले ऐसा माना जाता था कि लाइट है वो पार्टिकल्स के थ्रू है, पर हमें फिर पता चला कि लाइट है, लाइट इज वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इन द वेव फॉर्म आल्सो, दैट वी कैन से द लाइट इज आल्सो अ वेव। ओके, ये उससे पता चल सकता है कि इट वाज ओनली इन द 19th century when wave nature of light was established due to this theory। okay, फिर क्या हमारे पास Maxwell was again the first to reveal that light waves are associated with oscillating electric and magnetic character। okay, और उसने उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑसिलेशन हो रहा है बिटवीन द इलेक्ट्रिक
एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है कि देखिए जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। ओके, आप लोग देख सकते हैं वो भी दोनों के एक्सिस, दोनों के पार्टिकल्स, सब कुछ दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, चलिए। Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. देख चलिए properties की बात कर लेते हैं। The oscillating electric and magnetic fields produced by oscillating charged particles are perpendicular to each other, जो हमने ग्राफ में भी ऑलरेडी देख लिया है। ओके, and both are perpendicular to the direction of the propagation of the wave. ओके, फिर क्या है, सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज शोन इन फिगर 2.6, जो हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। देखिए सिंपल सी बात है, हमने अभी अभी देखा कि जो हमारे पास लाइट है, ओके, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ओके, अब लाइट की बात करें तो वो थ्रू आउट द सन स्पेस में यानी कि वैक्यूम में पास होकर हमारे पास पहुंचती है। ओके, दैट्स वाई हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उस वेव को पास होने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड को पास होने के लिए मीडियम की जरूरत है, पर लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा सेकंड टॉपिक इज ऑल अबाउट दैट मीडियम। ओके, अगर आगे थर्ड टॉपिक की बात करते हैं तो इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन दी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ओके, ये बात याद रखिएगा कि जब वेवलेंथ बदलेंगी तब फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। इसलिए जब जब आपको वेरीज इन द वेवलेंथ की बात करने आई है, तभी तभी हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को भी वेरी किया है। ओके, दिस कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने अभी अभी बात की कि स्पेक्ट्रम की बात हम आगे करने वाले। स्पेक्ट्रम क्या है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ मिलती है उसकी रेंज, वो कहाँ तक एमिट कर सकती है, ट्रांसमिशन कितना कैसा होगा, इतना इट्स ऑल अबाउट दैट। ओके, जो हम स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा आपको पिक्चर भी हम अभी दिखाने वाले हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम्स। ओके, और ये एग्जांपल है, ये दिमाग में बिठा लेना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप लोगों की स्कूल की एग्जाम में यूनिट टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, उसमें भी मैं ये एमसीक्यू में डालूंगा ही डालूंगा। ओके, आप लोग आईएमपी समझ लीजिए, मोस्ट टाइम समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, पर मुझे ये तैयार चाहिए। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। ओके, कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन अराउंड 10⁶ हर्ट्ज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ओके, फिर सेकंड हमारे पास है माइक्रोवेव रीजन। ओके, तो माइक्रोवेव रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज एंड यूज्ड फॉर रडार। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रारेड रीजन। तो ये जो इंफ्रारेड रीजन है, एंड द इंफ्रारेड रीजन अराउंड 10⁻13 हर्ट्ज एंड यूज्ड फॉर हीटिंग। ओके, ये मारने वाला हीटिंग नहीं है, ये गर्म करने वाला हीटिंग है। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायोलेट। ओके, तो अल्ट्रा वायोलेट की बात करते हैं तो अल्ट्रा वायोलेट रीजन अराउंड 10⁻16 हर्ट्ज, a component of sun's radiation। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट बट नॉट लीस्ट द स्मॉल पोर्शन अराउंड 10⁻15 हर्ट्ज, what is ordinary called visible light। okay, it is only this part which our eyes can see। which part? the part around the 10⁻15 hertz। ओके, ये सब भी याद रखना है। डिफरेंट एमसीक्यूज डिफरेंट टाइप से आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ओके, सभी के सभी याद रखना है। बाद में अगर हम बात करते हैं अगर आगे हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, तो देखिए ये स्पेक्ट्रम दिया गया है हमें। ओके, कि ऊपर है दी गई है ये हर्ट्ज में हमें क्या है
फ्रीक्वेंसी है, नीचे उसकी वेवलेंथ है। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ भी हमें देखने को मिलेंगी। तो देखिए अलग अलग वेवलेंथ की आपको अलग अलग जो कंप्लीट रेंज है वो है कि 10⁻⁴ से 10⁻⁸ तक की जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि 10⁻⁴ की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडियो वेव्स की है। फिर उसके बाद 10⁻⁶ वाला पार्ट है वो भी रेडियो वेव्स है, 10⁻⁸ वाला भी रेडियो वेव्स है। पर देखिए एफएम है वो हमें मिलता है इन द रेंज ऑफ 10⁻⁸ हर्ट्ज एंड एएम मिलता है 10⁻�6 हर्ट्ज में। ये भी फॉर द एमसीक्यू याद रखना रहेगा। 10⁻10 वाला जो रेंज है हमारे पास वो माइक्रोवेव है। 10⁻12 10⁻14 ये सब आईआर है। ओके, और उसके बाद हमें जो 10⁻14 वाला जो इंफ्रारेड के बाद का जो मिलता है वो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो भी आप लोग देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ 400 टू 750 तक चेंज होती है। ओके, बेसिक ये हमारे पास जो फिगर है कहीं पर भी ड्रॉ करने की ऐसा कुछ नहीं, बेसिक आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा भी याद रख सकते, पर बेसिक थोड़ी बहुत अंदर की इंफॉर्मेशन है ये आपको कंसीडर करनी रहेगी। ओके, चलिए आज का टॉपिक यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आगे भी बात करेंगे। ओके, चलिए तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।